आखिर क्यों इस्लाम का गढ़ कहे जाने वाले मुस्लिम देशों में इस समय नवरात्रे मनाए जा रहे हैं? जहां हर गली में अजान और नमाज गूंजती थी, वहां आखिर जय माता दी के जयकारे क्यों गूंज रहे हैं? इस समय पूरे हिंदुस्तान में नवरात्रों की धूम मची है, लेकिन ये आस्था केवल भारत तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया, जहां तक कि पाकिस्तान तक में फैल चुकी है। जहां एक तरफ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हुए दिखाई देते हैं, वहीं दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी विराजमान है जहां पर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी उसकी पूजा करते हैं। और तो और इस मंदिर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी और सेवा करने की जिम्मेदारी खुद मुसलमानों ने उठाई हुई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद हिंगलाज माता का ये मंदिर हिंगोली नदी और चंद्रकूप पहाड़ पर बना हुआ है। ये देवी सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं यहाँ पर देवी सती का शीश गिरा था और इस वजह से न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान भी इस मंदिर को चमत्कारी मानते हैं। इतिहासकारों की माने तो ये मंदिर आज से 2000 साल पहले भी यहीं पर विद्यमान था। जम्मू कश्मीर में स्थापित वैष्णो देवी माता के मंदिर की तरह यहाँ पर भी पहाड़ियों की तलहटी में एक गुफा बनी हुई है जिसमें माता हिंगलाज का शीश आज भी स्थापित है। कहते हैं माता हिंगलाज की ख्याति न केवल कराची और पाकिस्तान बल्कि पूरे भारत में भी फैली हुई है। दूर दूर से यहाँ भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रों के दौरान यहाँ पर 9 दिन माता की विशेष उपासना की जाती है और इन उपासकों में लाखों सिंधी हिंदू और मुसलमान श्रद्धालु बड़े जोरों शोरों से आते हैं। कहते हैं मंदिर की एक खासियत ये भी है कि यहाँ मुस्लिम लोग इसे नानी पीर माता के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले जब भारत की पश्चिम सीमा अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ी हुई थी, उस समय हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ हिंगलाज ही था। साथ ही बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगला माता की पूजा किया करते थे और उन्हें नानी कहकर लाल रंग के कपड़े, अगरबत्ती, मोमबत्ती और सारी चुनरी चढ़ाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भी नवरात्रों का जश्न देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इंडोनेशिया में लगभग 87% मुस्लिम आबादी के बावजूद यहाँ की राजधानी जकार्ता की गलियों में माँ दुर्गा की धूम मची हुई है। लोग माँ दुर्गा के भक्ति गीतों में झूम रहे हैं, रंग बिरंगे पंडाल सजाए गए हैं और मूर्तियों की स्थापना हो रही है। और नवरात्रों के दौरान इंडोनेशिया का नजारा ऐसा लग रहा है मानो भारत का कोई कोना जीवित हो उठा हो। यहाँ रहने वाले बंगाली समुदाय यहाँ इस पर्व को ऐसे मनाते हैं कि स्थानीय लोग भी भक्ति की धारा में बह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तूफानी हवाओं के लिए फेमस और वर्षों से आर्मेनिया के साथ युद्ध लड़ रहे अजरबैजान में तो आस्था का एक अलग ही रूप दिखता है। यहाँ का एक दुर्गा माता का मंदिर जहाँ पूजा करने वाला कोई नहीं है, फिर भी भारत के ज्वाला देवी की तरह यहाँ सदियों से एक अखंड ज्योत जल रही है। ये उस समय भी नहीं बुझी जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग चल रही थी और आर्मेनिया गोले बरसा रहा था। इसीलिए इस मंदिर को अजरबैजान के लोग टेम्पल ऑफ फायर भी कहते हैं। वहीं अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे तो यहाँ पर कट्टरपंथ के बीच भक्ति की जीत आपको साफ तौर पर दिखाई देगी और नवरात्रों में गोलियों की आवाज को माता के भजनों ने पूरी तरह से दबा दिया है। अफगानिस्तान का काबुल वो शहर है जहाँ पर आतंक और कट्टरपंथ के साए में जिंदगी सांस लेती है। वहाँ पर नवरात्रों में एक अलग ही माहौल बनता है। यहाँ माता अस्माई का मंदिर है जो आज भी अडिग खड़ा है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इसे कवच दे रखा है। जब बामियान में बुद्ध की विशाल प्रतिमा को मिट्टी में मिला दिया गया, तब भी माता का यह मंदिर अछूता रहा। रात भर भजनों की गूंज, दीपकों की रोशनी और जागरण की भक्ति यहाँ ये साबित करती है माता की शक्ति हर तलवार और बंदूक से बड़ी है। जब भक्ति सच्ची हो तो उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की कहानी भी अनोखी है। बांग्लादेश में ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं और कुछ बंगाली हिंदू भी हैं। ये एक ऐसा देश है जहां पर दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा समृद्ध तरीके से मनाई जा रही है। बांग्लादेश की गली गली में आपको नवरात्रों की धूम दिखाई देगी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बांग्लादेश सरकार ने नवरात्रि पर आधिकारिक छुट्टी घोषित की हुई है। एक मुस्लिम बहुल देश में माता का ऐसा सम्मान दिखाता है कि माता की कितनी पहुंच है और उनके भक्त उन्हें कितना चाहते हैं, भले ही वो किसी भी देश में क्यों ना हो। इसी तरह सऊदी अरब में भी आप एक बार देख लीजिए, हिंदू धर्म और उसके त्योहारों का यहाँ पर कितना सम्मान होता है।
यहाँ के नेता हर हिंदू त्योहार पर बधाई भी देते हैं और होने वाले कार्यक्रमों में शामिल भी होते हैं। सऊदी अरब में फिलहाल नवरात्रों का कार्यक्रम जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। यहाँ गरबा खेला जा रहा है, प्रदर्शनी लग रही है और नवरात्रि मेले का आयोजन भी हो रहा है। और देखने से कहा ही नहीं जा सकता है कि वास्तव में ये एक मुस्लिम देश है। साथ ही एक ऐसा भी देश है जहां पर दुर्गा माता की भव्य मूर्ति लगाकर उन्होंने पूरी दुनिया में सभी देशों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये है मॉरिशियस। यहाँ पर नवरात्रों की एक अलग ही धूम देखने को मिल रही है। यहाँ के लोग जगह जगह पंडाल लगाकर न केवल दुर्गा माता की भक्ति कर रहे हैं, बल्कि माता की ज्योत जलाकर कन्या पूजन जैसे धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ नवरात्रि मेला लगाया जा रहा है और गरबे का आयोजन भी किया गया है, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक विदेशी धरती सनातन के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है। ये तो थी मुस्लिम देशों की बात, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाहर फॉरेन में यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी एक अलग ही माहौल है। जी हाँ, ब्रिटेन की हालत आप देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर रहने वाले हिंदू जनसंख्या ने माता रानी की मूर्तियाँ भारत से मंगवाई हैं और ब्रिटेन में बड़े बड़े पंडाल भी बनाए गए हैं, जिसमें माता रानी की मूर्ति को स्थापित करके 9 दिनों तक उनका भव्य पूजन भी किया जा रहा है। इस दौरान कई हिंदू संगठन की तरफ से गरबा, बंगाली कार्यक्रम और दुर्गा माता की जागरण का आयोजन भी किया जा रहा है। यहाँ पर ब्रिटेन में रहने वाले मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अगर आप अमेरिका जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर मौजूद सभी 50 राज्यों में माता दुर्गा की स्थापना की गई है। यहाँ पर रहने वाले बंगाली लोग पूरे हर्ष और उल्लास के साथ माता दुर्गा का 5 दिवसीय कार्यक्रम मना रहे हैं। यहाँ पर गरबे खेले जा रहे हैं, माता के भजनों में लोग झूम रहे हैं और माता की भक्ति में लीन है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 1994 में दुर्गा पूजा की शुरुआत केवल 12 परिवार ने मिलकर की थी और सबसे पहले दुर्गा पूजा साउथ वेल्स में मनाया गया था। लेकिन देखते ही देखते आज आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।